बादशाह, वजीर और अल्लाह की हिकमत किसी कदीम जमाने की बात है। एक अजीम शान सल्तनत थी जिस पर एक ताकतवर मगर अक्लमंद बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की शान व शौकत, फौजी ताकत और अदल व इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक थे, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका वफादार वजीर था। ये वजीर नहायत समझदार, साबर और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाला इंसान था। वो हर मामले में गहराई से सोचता और हर हाल में अल्लाह की रिजा तलाश करता। बादशाह को इस वजीर से इतनी मोहब्बत थी कि वो किसी सफर, किसी महम, किसी मजलिस या किसी शिकार पर वजीर को अपने साथ रखे बगैर नहीं जाता था। वजीर की एक आदत, मगर वजीर की एक आदत ऐसी थी जो बादशाह को अक्सर नागवार गुजरती थी। वो ये कि हर खुशी और हर मुसीबत पर एक ही जुमला कहता था, इसमें भी अल्लाह पाक की कोई हिकमत होगी। चाहे फतह हो या नुकसान, फायदा हो या तकलीफ, वजीर की जुबान से यही अल्फाज निकलते। बादशाह कभी कभी मुस्कुरा देता, मगर दिल ही दिल में सोचता, ये वजीर हर बात को बस तकदीर पर डाल देता है, जैसे अक्ल और तदबीर की कोई अहमियत ही नहीं। अंगली का कट जाना। एक दिन बादशाह अपने महल के बाग में तेर इंदाजी की मशक कर रहा था। अचानक तेर फिसल गया और बादशाह की एक अंगली बरी तरह कट गई। खून बहने लगा। दर्द की शिद्दत से बादशाह कराह उठा। खादम दौड़ पड़े। तबीब बुलाया गया। मरहम पट्टी की गई। उसी लम्हे वजीर ने करीब आकर कहा, बादशाह सलामत, घबराइए नहीं, इसमें भी अल्लाह पाक की कोई हिकमत होगी। ये सुनना था कि बादशाह का गुस्सा आसमान को छूने लगा। बादशाह का गजब, क्या तुम्हें जरा भी एहसास है? बादशाह ने गुस्से से कहा, मेरी अंगली कट गई है और तुम कहते हो इसमें भी हिकमत है। क्या तुम मेरे दर्द का मजाक उड़ा रहे हो? वजीर खामोश रहा, नजरें झुकाए खड़ा रहा। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया, इस वजीर को फौरन कैद खाने में डाल दिया जाए। सिपाही आगे बढ़े। वजीर को जंजीरों में जकड़कर कैद खाने की तरफ ले जाया गया। जाते जाते वजीर ने सिर्फ इतना कहा, बादशाह सलामत, इसमें भी अल्लाह पाक की कोई हुकमत होगी। ये सुनकर बादशाह और ज्यादा झंझला गया। तन्हाई और शिकार का शौक चंद दिन गुजरे। वजीर की गैर मौजूदगी में बादशाह को अजीब सी खालीपन महसूस होने लगा, मगर अन्ना ने उसे कैद खाने जाने से रोक रखा था। एक दिन बादशाह के दिल में ख्याल आया, क्यों न शिकार खेला जाए, शायद दिल बहल जाए। बादशाह बगैर वजीर के चंद सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। खतरनाक जंगल और जालिम कबीला। ये जंगल आम जंगल न था। ये एक ऐसे इलाके के करीब था जहां एक जालिम और वहशी कबीला आबाद था। इस कबीले के बारे में मशहूर था कि वो हर साल अपने झूठे देवता को खुश करने के लिए एक इंसान की कुर्बानी देते थे। शिकार के दौरान बादशाह अपने साथियों से बिछड़ गया। अचानक दरख्तों के पीछे से वहशियों ने उसे घेर लिया। बादशाह को बांध लिया गया। मौत सामने बादशाह को कबीले के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार ने ऐलान किया, आज हमारा देवता खुश होगा, यही आदमी कुर्बानी के लिए मुंतखब हुआ है। बादशाह की हालत गैर हो गई। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। या अल्लाह, बादशाह के दिल से दुआ निकली। कटी हुई अंगली और नजात। जब कुर्बानी की तैयारी होने लगी तो एक आदमी की नजर बादशाह की कटी हुई अंगली पर पड़ी। उसने फौरन सरदार को खबर दी। सरदार आया, गौर से देखा और बोला, हम किसी ऐसे इंसान की कुर्बानी नहीं देते जिसमें कोई जिस्मानी ऐब हो। उसकी अंगली कटी हुई बहन नहीं, इस कुर्बानी की डिसाबल्स नहीं। यूं बादशाह को आजाद कर दिया गया। अल्लाह की हुकमत का इंकशाफ। बादशाह कांपते कदमों से जंगल से निकला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बड़बड़ाया, अगर मेरी अंगली न कटी होती है तो आज मैं जिंदा न होता। अचानक उसके जहन में वजीर के अल्फाज गूंजने लगे, इसमें भी अल्लाह पाक की कोई हिकमत होगी। कैद खाने का रख वापस पहुंचते ही बादशाह सीधा कैद खाने गया। वजीर को बुलाया गया। बादशाह ने नम आंखों से कहा, आज मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई। वाकई मेरी अंगली के कटने में अल्लाह की बड़ी हुकमत थी। फिर बादशाह ने सवाल किया, मगर एक बात बताओ, जब तुम्हें कैद खाने में डाला गया तो तुमने क्यों कहा था कि उसमें भी अल्लाह की हुकमत है? उसमें क्या हुकमत थी? वजीर का जवाब। वजीर मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, आप मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे। अगर मुझे कैद न किया जाता तो यकीनन मैं भी शिकार पर आपके साथ होता, और अगर वो कबीला हमें पकड़ लेता तो आप तो अंगली के ऐब की वजह से बच जाते, मगर मैं सही सालम होता और वो लोग मुझे आपकी जगह कुर्बान कर देते। ये सुनकर बादशाह पर लुर्जा तारी हो गया। इंजाम और सबक। बादशाह ने फौरन वजीर को आजाद किया, गले लगाया और कहा, वाकई तुम्हारी कैद में भी अल्लाह की हिकमत थी।
इस दिन के बाद बादशाह हर हाल में